Hello friends, again welcome back on my YouTube channel Ranju Classes of English Literature. Friends, today we are going to discuss the term university wits. ठीक है, आज हम जो है यूनिवर्सिटी विट्स टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टर्म है ना यूनिवर्सिटी विट्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस टर्म को किसने कॉइन किया था। ठीक है, तो जॉर्ज सेंटबरी है ना, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। ये 19th सेंचुरी के जर्नलिस्ट एंड ऑथर थे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि यूनिवर्सिटी विट्स क्या है। ठीक है, हम ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स क्या है। आप सब यही जानना चाहते हैं ना कि या फिर ये टर्म जो टर्म दी गई है इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बताऊंगी। देखो, ये जो टर्म है ना यूनिवर्सिटी विट्स, ये उन प्ले राइट्स और ऑथर्स के लिए यूज़ की गई थी जो कि वेल एजुकेटेड स्कॉलर्स थे, यानी कि दीज ड्रामेटिस्ट्स वर वेल एजुकेटेड स्कॉलर्स। अब वेल एजुकेटेड भी भाई कौन होता है? जो अच्छे से पढ़ा लिखा होता है, जो हाई यूनिवर्सिटी में, बढ़िया टाइप की यूनिवर्सिटी में, हाई लेवल की यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता है, तो हम उसको स्कॉलर कहेंगे। ठीक है, और उन्होंने हर चीज़ पर रिसर्च कर रखी होती है। इसमें मेनली जो है, आगे हम उनके नाम भी डिस्कस करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और द नेम वॉज गिवन टू दैम बिकॉज दे वर नियरली ऑल एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। मेनली ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हुए थे उन्हें हम यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो थे वेल एजुकेटेड स्कॉलर्स, ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। ठीक है, और ये जो टर्म है ना यूनिवर्सिटी विट्स, ये कब सबसे पहले यूज़ की गई थी? 16th सेंचुरी में। जो इंग्लिश प्ले राइट्स थे उनके लिए इस टर्म को यूज़ किया गया था 16th सेंचुरी में। ठीक है, अब ये जानेंगे कि कितने राइटर्स और ड्रामेटिस्ट यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स, टोटल 7 मेंबर्स यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल हैं। ठीक है, कितने मेंबर्स शामिल हैं? 7 मेंबर्स यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, जिससे मैं इनको मतलब ब्रीफ में लिख लेती हूँ मैं, जैसे आपको उससे अच्छी तरह से याद हो जाएगा। PJKLMNL। ठीक है, ये 7 है। ये जो मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ना, PJKLMNL। ठीक है, ये जो थे हमारे यूनिवर्सिटी विट्स से। अब मैं इनके आपको पूरा नाम बताऊंगी। ये मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आप इसको रिमेंबर कर सकते हो अगर ऐसे करके इसे याद करोगे। ठीक है, इस ऐसे शॉर्ट में याद करोगे ना, PJKLMNL, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलोगे। देखो, P से मीन्स है जॉर्ज पील। ठीक है, यहाँ पे PEELE है, इसको पीली नहीं बोलेंगे, इसको पील बोलेंगे। ठीक है, जॉर्ज पील। एंड देन G से हमारा हुआ रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, एंड K से आते हैं थॉमस किड। L से है जॉन लिली। M से क्रिस्टोफर मार्लोव। N से थॉमस नैश। एंड फिर दोबारा L से आता है थॉमस लॉज। ठीक है, 2 L हैं, एक तो जॉन लिली के लिए यूज़ हुआ है, एंड अदर इज़ थॉमस लॉज के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, समझ आ गया? ऐसे आप इसे अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, रिवाइज कर सकते हो। P मीन्स होता है जॉर्ज, पीली से है, मतलब इसका पील बोलेंगे इसे। सॉरी, मैं खुद गलत बोल रही है। मैंने पील पील बोलना है इसकी। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन पील होगी, ना कि पीली। पील बोलना है। कई बच्चे इसको पीली पढ़ देते हैं, वो मैंने भी बाय मिस्टेक बोल दिया, इसको पील बोलेंगे। ठीक है, एंड देन G से हमारा हुआ ग्रीन, यानी कि रॉबर्ट ग्रीन हुए। K से हुआ थॉमस किड। एंड देन L से हुआ, मैंने कहा आपके पास 2 L हैं इसमें। ठीक है, एक तो हुआ जॉन लिली एंड अनदर इज थॉमस लॉज। एंड M मीन्स हुआ क्रिस्टोफर मार्लोव एंड N मीन्स हुआ थॉमस नैश। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो थे ना फ्रेंड्स, ये 7 मेंबर्स जो थे यूनिवर्सिटी विट्स से, मतलब यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर शामिल है। ठीक है, और ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे थे। ठीक है, ग्रेजुएट हुए थे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि ये जो
हाँ ठीक है, ये यूनिवर्सिटी विट से पढ़े हुए। अब आप ध्यान से सुनते जाना जो मैं बोलूँगी। देखो, अब जैसे कि आप सभी को पता चल गया है कि ये सभी जो है ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड थे, यानी कि ग्रेजुएट भी हुए थे, इन्होंने ग्रेजुएशन की थी। अब कौन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था, ठीक है, और कौन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। अब क्या सारे ही एक ही यूनिवर्सिटी में गए थे? ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो फ्रेंड्स, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश, ये तीनों जो थे ऑल ग्रेजुएट्स ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कहाँ से ग्रेजुएट हुए थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। एंड देन, ठीक है, ये तीनों तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे। अब फ्रेंड्स, थॉमस लॉज और एंड जॉर्ज जो पील थे ना, वो बोथ ऑफ देम ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये जो दोनों थे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे। आई बात समझ में? ठीक है। जो रॉबर्ट ग्रीन थे, क्रिस्टोफर मार्लो एंड थॉमस नैश थे, वो तो हुए थे हमारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, ठीक है। और जो दो हमारे बच गए हैं, थॉमस नैश एंड जॉर्ज पील, ये हुए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब फ्रेंड्स, एक हमारा बचता है थॉमस किड। ये ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, थॉमस किड दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं ली थी, इन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं हुए थे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी इन्हें जो है यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल किया गया है, ठीक है। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, मतलब ये एक स्कॉलर टाइप के थे, इन्होंने हर चीज़ पर रिसर्च की हुई थी, ठीक है, नॉलेज इन्हें बहुत अच्छी थी, तो दैट्स वाई इन्हें इंक्लूड किया गया यूनिवर्सिटी विट्स में, ठीक है। ध्यान रखना, थॉमस किड यूनिवर्सिटी विट्स से ग्रेजुएट नहीं हुए थे। ओनली 6 जो थे हमारे स्कॉलर्स, वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे, ठीक है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्पेशली जो ग्रेजुएट हुए थे उन्हें यूनिवर्सिटी विट्स टर्म नाम दिया गया है। और ये यूनिवर्सिटी विट्स जो टर्म कॉइन की थी, किसने की थी? जॉर्ज सेंटबरी ने, ठीक है। ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया था। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये तो आपको समझ आ गया ना, ये जो थॉमस किड है ना, ये जो है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं होते, ये मैं बार बार बता रही हूँ, ध्यान से याद रखना है इसे, ठीक है, भूलना नहीं है। और जैसे मैंने आपको टर्म बताई है ना अल्फ़ाबेटिक रूप में, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके बताया, ऐसे अगर आप ऐसे अच्छे से करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा इन वर्ड्स को, ठीक है। ऐसे याद करोगे तो आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। 7 मेंबर्स हैं टोटल। और इन सभी में से जो हमारे क्रिस्टोफर मार्लो हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? क्रिस्टोफर मार्लो वॉज द मोस्ट शाइनिंग स्टार अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स, यानी कि सबसे अच्छा जो स्टार हम बोले, ठीक है, वो किसे माना जाता है? शाइनिंग स्टार किसे बोलते हैं? क्रिस्टोफर मार्लो को माना जाता है यूनिवर्सिटी विट्स का, ठीक है। क्योंकि बहुत ही अच्छे से पढ़े लिखे थे, ये पढ़े तो वो भी जो अच्छे से थे, बट इन्हें शाइनिंग स्टार बोला जाता है। क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत से प्लेस लिखे हैं, ट्रेजेडीज़ वगैरह ज़्यादा लिखी हैं इन्होंने, इनमें इनका नाम बहुत आता है। अब मैं आपको कुछ और अलग से पॉइंट्स बताना चाहती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ हम अलग से डिस्कस करेंगे। कैसे? जैसे शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो का जब बर्थ हुआ था तो शेक्सपियर का बर्थ भी उसी ईयर में ही हुआ था, ठीक है। 1564 में शेक्सपियर का बर्थ हुआ था एंड क्रिस्टोफर मार्लो का भी उसी ईयर में हुआ था, ठीक है। तो शेक्सपियर जो है यूनिवर्सिटी विट्स थी, यानी कि जो हमारे मेंबर्स थे 7, इनसे कैसे प्रभावित हुए थे? क्या इनका इफ़ेक्ट जो था या फिर क्या इनका इन्फ्लुएंस जो है शेक्सपियर पर पड़ा था, ठीक है। विलियम शेक्सपियर heavily influenced by 3 university wits, which includes Christopher Marlowe, Thomas Kidd and John Lilly, ठीक है। जॉन लिली वॉज द मास्टर ऑफ शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू हडसन, ठीक है। हडसन ने कहा था कि ये जो जॉन लिली हैं जो है वो किसके मास्टर थे? शेक्सपियर के मास्टर से, ठीक है। क्योंकि उससे पहले जो है टर्म, मतलब शेक्सपियर ने कभी इस टर्म का यूज़ नहीं किया था अपने प्लेस वगैरह में कभी, ठीक है, मतलब इतना देखने को नहीं मिला था। लेकिन इनका प्रभाव, ये जो हमारे ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड और जॉन लिली का जो इन्फ्लुएंस है वो सबसे ज़्यादा शेक्सपियर पर पड़ा था, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक? और क्रिस्टोफर मार्लो इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर मोर इन द लिटरेरी ड्रामा, स्पेशली विद द चूजिंग ऑफ डिक्शन इन ट्रेजेडी, यानी क्रिस्टोफर मार्लो
मतलब क्रिस्टोफर मार्लोव ने इन्फ्लुएंस्ड किया था शेक्सपियर को। कौन सी जो लिटरेरी ड्रामा में उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था वो थी डिक्शन इन ट्रेजिडी, यानी कि ट्रेजिडीज़ वगैरह से वो जो है शेक्सपियर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, मैंने वैसे भी आपको बता ही दिया है कि क्रिस्टोफर मार्लोव जो थे वो जो थे शाइनिंग स्टार थे। ठीक है, शाइनिंग स्टार बोला जाता था उन्हें यूनिवर्सिटी विट्स का। आई बात यहाँ तक समझ में? आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मार्लोव चूज़ ब्लैंक वर्स फॉर हिज ट्रेजिडीज़, यानी कि मार्लोव ने जो है अपनी ट्रेजिडीज़ के लिए ब्लैंक वर्स को चूज़ किया था। अब ये ब्लैंक वर्स क्या था दोस्तों? ब्लैंक वर्स मीन्स होता है अनराइमिंग पैटर्न, यानी कि राइमिंग्स नहीं होती, उसमें कोई भी लाइन जो एक दूसरे से राइम नहीं करेगी। ठीक है, ब्लैंक वर्स है। ठीक है, और ये जो ब्लैंक वर्स होता है इसमें हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर का एयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम ये बताना चाहते हैं कि व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, मतलब कि यूनिवर्सिटी विट्स ने क्या कंट्रीब्यूशन किया था, मतलब क्या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था उनका। तो किस चीज़ में यूनिवर्सिटी विट्स ने कंट्रीब्यूट किया था? रोमांटिक कॉमेडी में उन्होंने सबसे ज़्यादा, फॉर्मेशन ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, यानी द यूनिवर्सिटी विट्स कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी के फॉर्मेशन में इन्होंने इस टर्म मतलब यूनिवर्सिटी विट्स ने ज़्यादा इसको कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटी विट्स मींस जो मेंबर्स थे यूनिवर्सिटी विट्स के। ठीक है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किस में किया था? रोमांटिक कॉमेडी में। और स्पेशली जॉन लिली मेड नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश कॉमेडीज़ वगैरह जो लिखी गई थी। ठीक है, उसमें जॉन लिली का सबसे बड़ा योगदान हम कह सकते हैं देखने को मिला है। ठीक है, और मैंने जैसे आपको बता ही दिया है कि जॉन लिली वॉज द मास्टर ऑफ शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर के मास्टर थे जॉन लिली। यहाँ हम उन्हें कह सकते हैं कि लीडर थे। उस टाइम पर लीडर भी कौन था? ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हु वॉज द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, तो हम क्या कहेंगे? जॉन लिली का ही नाम लिया जाएगा। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लोव भी हैं बट जॉन लिली को लीडर बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत चीज़ों पर रिसर्च की थी। क्रिस्टोफर मार्लोव जो थे वो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये में उनका बर्थ हुआ था दोनों का। ठीक है, और अगर क्रिस्टोफर मार्लोव जो है अगर 60 साल से ज़्यादा उम्र हो जाती उनकी, ठीक है, 60 साल से ज़्यादा वो अगर जीते, ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा लिख सकते थे, बहुत ही वर्थ जो उन्होंने लिटरेचर को मतलब दी थी। ठीक है, वरना शेक्सपियर तो उनसे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते अगर उनकी डेथ ना होती क्रिस्टोफर मार्लोव की। ठीक है, तो उनकी डेथ जल्दी हो गई थी, वरना वो तो शेक्सपियर के भी मास्टर थे, सबसे आगे निकल रहे थे वो उनके उसमें थे ना, क्योंकि कंटेम्प्रेरी पोइट्स रहे हैं दोनों, सॉरी प्ले राइट रहे हैं या हम कहें ड्रामेटिस्ट रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।